हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि कौन आपके लिए ऑब्सेस्ड है, कौन आपके बारे में सोचता है और क्यों सोचता है। आपका क्रश भी हो सकता है, एक्स पार्टनर भी हो सकता है और कोई फ्रेंड भी हो सकता है। जब हम रीडिंग करेंगे तो पता लगेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, मरमेड टैरो और अर्थ मैजिक से हम लोग मैसेजेस निकालेंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। इसको हटा देते हैं ताकि आपके कार्ड्स हम देख सकें। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। नया साल आने वाला है और फिर एक दफ़ा जो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वैसे तो सभी मानते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो लोग वाकई सेलिब्रेट करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। और देखते हैं कौन ऑब्सेस्ड है आपके लिए और क्यों है। सबसे पहला है किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रेंथ लियो, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। Oh wow, Queen of Swords, counterpart, and Eight of Wands, Aries, Leo, Sag। ये जो भी पर्सन है ये आपके पास्ट का पर्सन है। मुझे लगता है कि आप जिस भी पर्सन का पूछ रहे हो या आपने जिसका सोचा है ये वही पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स दिखे हैं स्ट्रांगली मुझे लगता है कि वो आपके पास्ट के पर्सन हैं। और जिस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी से गए, आपने भी उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल लिया है। आप प्लीज़ अपने मुताबिक उसको चेंज कर लीजिएगा, आप जिस भी मेल या फीमेल जिसका भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है वो आपको इसलिए ज़्यादा सोचते हैं और मुझे लगता है ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो आप उनको ऑफ़र कर रहे थे ज़िंदगी में, चाहे वो एज ए पार्टनर कर रहे थे, एज ए फ्रेंड कर रहे थे, एज ए मेंटोर कर रहे थे, ऐसी ऑफ़र उन्हें कोई नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो आपको जब बहुत सोचते हैं या सोचती हैं जब वो कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत वीक हो जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता या उन्हें कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती है किसी की तरफ से जो सपोर्ट आप देते थे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी बातें मिस करते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों की हंसी मिस करते हैं, कुछ लोगों के जोक्स जो आप लोग क्रैक करते थे वो मिस करते हैं, कुछ लोग आपकी कुछ ऐसी बातें मिस करते हैं जो ज़िंदगी में मोटिवेट किया करते थे। मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी बहुत फील हुई है वो ये है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में अपना वो बेस्ट पार्टनर या बेस्ट पर्सन को खो दिया है जो उनकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पर्सन था। मुझे लगता है कि वो आपको इतना सोचते हैं कि कभी कभी उन्हें खुद लगता है कि वो समझ नहीं पाते वो आपको क्यों सोचते हैं। हालांकि आप भी एक नॉर्मल ही पर्सन है, डेफिनेटली हम सब एक नॉर्मल हैं। सब में कुछ अच्छी आदतें होती हैं, बल्कि सब में अच्छी आदतें होती हैं, कुछ में एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ में थोड़ी कम होती हैं, कुछ लोग मॉडरेट होते हैं। उन्हें लगता है कि जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छी बातें करने का आप में हुनर था वो किसी में नहीं था। उन्हें आपकी वो स्ट्रेंथ, वीक होने पर जो आप उनको एक उम्मीद या होप देते थे वो उसको मिस करते हैं। उनका ऑब्सेशन आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑब्सेशन ये हो कि वो आपको सोच रहे हैं। कभी कभी हर वक्त एक ही चीज़ को सोचना, एक ही बात को सोचना, मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है वो आपके लास्ट जो भी आप लोगों के मोमेंट गुजरे थे वो उसको मिस करते हैं, लास्ट कन्वर्सेशन को मिस करते हैं। अगर आप लोगों ने कोई ईमेल, मैसेज, लव लेटर या जो भी कन्वर्सेशन हुई है आपकी, रिटन लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, टेक्स्ट मैसेज, वो आज भी सुनते हैं या देखते हैं। अगर आपने वॉइस नोट या वॉइस मैसेजेस छोड़े
वो आज भी सुनते हैं, उन्होंने उसको डिलीट नहीं किए हैं। उनका ऑब्सेशन इतना है कि मुझे लगता है कि वो दिन में 3 से 4 से भी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे लगता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं था। मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ कि अगर 10 में से नंबर दिए जाएं वो 4 से 5 नंबर पर होंगे। मुझे लगता है वो पर्सन थे, वो वर्डिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, उनका एक्ट एक्सप्रेस करता था। जैसे कुछ लोग होते हैं वो लोग लिख के करते हैं कि अपना ख्याल रखना, ये करना। वो शो करने वालों में से थे, वो एक्ट करने वालों में से थे, जो बताते थे अपने वर्डिंग में, मतलब बोलने से नहीं, करके। जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप कहीं रात में जा रहे हो तो जो रेगुलर लोग होंगे मैसेज करेंगे घर पहुंचा मैसेज कर देना, वो ऐसे नहीं थे, वो आपको घर तक छोड़ने आ सकते थे या छोड़ने जा सकती थी। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वो बहुत फिज़िकली स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसका पूछ रहे हैं, जो आपको सोचते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें जिम, योगा, फिट रहना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि उनके थोड़े से रेगुलर लोगों से लंबे बाल हैं, यानी थोड़े से लंबे हैं। अगर वो फीमेल हैं तो उनके डेफिनेटली लंबे बाल हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, या उन्हें पानी का बहुत शौक़ है, यानी ज़रूरी नहीं है स्विमिंग आती हो, सी साइड पे जाने का शौक़ है, या ये हो सकता है वो जहाँ रहते हों वहाँ पे समंदर हो। सन, एरीज, लियो, सैज, 9 of Wands, एरीज, लियो, सैज, पेज ऑफ कप। बहुत प्यार करते हैं, बहुत, बता नहीं पाए, बोल नहीं पाए, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है शुरू से बड़ी परेशानियां रही, हैं, लेकिन वो अपनी परेशानियों को जैसे जैसे ख़त्म करते जा रहे हैं, उन्हें लगता है वो आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो आपको अपनी मोहब्बत का कप ज़रूर देंगे एक दिन, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो कभी नहीं आएंगे, वो लौटेंगे, हो सकता है बहुत देर हो जाए और आपको उनकी ज़रूरत ना रहे। और मुझे लगता है अब आपको शायद ज़रूरत ही नहीं रही है, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में वो खुशी लेकर आए हैं, वो चीज़ें लेकर आए हैं जो वो कभी इमेजिन किया करते थे या करती थी, लोगों को देखते थे। उनका ऑब्सेशन आपके लिए ऐसा है जैसे समंदर। वो आपको हमेशा अपने दिल के करीब समझते हैं। मुझे लगता है आप उनका वो सीक्रेट है जो वो कभी किसी से शेयर ना कर पाए, इवन शायद अपने आप से भी ना कर पाए। और हो सकता है कि वो कभी किसी को बता ही ना पाए कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, बहुत कोल्ड हार्टेड है। मुझे लगता है कि उनकी जो भी अपब्रिंगिंग हुई है, मेल या फीमेल, उनको लगता है कि अगर वो अपने इमोशंस किसी को बता देंगे तो लोगों को पता लग जाएगा वो एक कमज़ोर पर्सन है या व्यक्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ का कमज़ोर होने से नहीं, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उनकी फीलिंग्स यही है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपने तरीके से। आप उनकी ज़िंदगी में एक सन का वो रखते हैं। सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड है ये, सबसे हैप्पीएस्ट। एस ऑफ कप देख लीजिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है उनके दिल में। चैरियट, कैंसर। अब देखते हैं इसका आखिरी कार्ड क्या आया है। पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
उनकी मोहब्बत आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रही है, और मुझे लगता है जो मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ, जब से आप उनकी ज़िंदगी से गए हैं उनकी मोहब्बत आपके लिए और बढ़ गई है। कि जिस तरीके से आपने अपनी ज़ात को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिस तरीके से आपने अपनी लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से आपने अपने आप को ये शो करवाया है कि मेरी वैल्यू या मेरी वर्थ है, वो चीज़ उस पर्सन को पसंद है। वो बहुत क्लियर है, और मैंने पहले ही कहा था वो आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हैं। अगर आपको जानते हैं, आपका घर जानते हैं, या आपकी वर्क प्लेस जानते हैं, आपका कॉलेज जानते हैं, वो आपको स्टॉक भी कर सकते हैं। और उनकी जो ऑब्सेशन है वो ऑनलाइन भी है, यानी कि वो ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं, या वो व्लॉगर हैं, या उनको टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो गेम होते हैं वो गेम्स खेलते हैं, मतलब वो वाले गेम नहीं, मतलब जो रियल गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग का शौक़ है। आपके जो पर्सन हैं उनकी जो मोहब्बत है आपके लिए यानी अनकंडीशनल है, लेकिन वो कभी शो नहीं करेंगे। ये जो कार्ड है ना, ये जो किंग है, ये कभी शो नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए वो कभी शो नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनको छोड़ के जा चुके हैं। शायद आपने अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ को, इम्पोर्टेंस को, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो अंडरस्टैंड किया है, शायद अब आप उन्हें ना आने दें। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और ये भी आया है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे मिलके कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, जो चीज़ें शायद अनसेड रह गई। मुझे ये भी मैसेज आया है कि अगर आपके पर्सन आर्मी या मिलिट्री या कुछ ऐसे हैं जो देश की या कंट्री की के लिए काम करते हैं, वो आजकल अपने असाइनमेंट्स, अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं, और अगर वो उसमें नहीं है तो आपका पर्सन अपने वर्क की वजह से बहुत स्ट्रेस में है, और शायद दैट इज़ द रीज़न ही मिसिंग यू, or she is missing you, because they need you on their weak time especially। कि जब वो वीक होने लगते हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी जॉब से मूव ऑन होना चाहते हैं या चाहती हैं, या ज़िंदगी में अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। इसीलिए शायद उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली आ रहा है कि आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है। शायद वो आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं। बहुत अरसे से उन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। क्लाउड शेप शिफ्टिंग, मिल्की वे पर्सपेक्टिव, फायर पैशन। मैंने आपसे कहा था फायर की एनर्जी बहुत है, पैशन है। एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक शेप शिफ्टिंग, या कहते हैं ना कि एक चेंज आने की स्ट्रांगली ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक ही सेम ही पैटर्न पे चले जा रही है, जहाँ पे आप लोगों को शायद बहुत कामयाबी तो मिल रही हो, लेकिन आप लोग ज़िंदगी में उस चीज़ से या तो बोर हो रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। इसलिए एंजल कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जा सकते हैं। फिर एंजल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो हैं, आपको सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। आपको अपने आप को, कहते हैं ना, हेल्पलेस नहीं समझना चाहिए। हो सकता है शायद आप लोग कभी कभी अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं, लेकिन आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ कितने तरीके से हो रही है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि यू फील अबैंडन, यू फील कि आपको छोड़ दिया, आपको ऐसे बीच राह में छोड़ के चले गए, लेकिन
आपने उसके बाद जो हासिल किया, जो आपका वे ऑफ विजन चेंज हुआ है, आपका आपने एक कहते हैं ना बिगर पिक्चर देखना शुरू की ज़िंदगी में, वो चीज़ आप विदाउट उस अबैंडन के नहीं सीख सकते थे। आपने वो सारी चीज़ें सीखी हैं आफ्टर दैट एक्सपीरियंस। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपकी ज़िंदगी जो है, जो भी आएगा ना, वो हमेशा एक लकी पर्सन होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जो आपका जो एक व्यवहार है या आपका जो एक सोचने का तरीका है, वो बहुत ह्यूमनली कह रही हूँ मैं, यस, यानी कि लोगों के लिए है। आप जो है एक तरीके से अपने अंदर के जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाएं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी कहते हैं ना कि एक आग लगा रही है या आपकी ज़िंदगी को आहिस्ते आहिस्ते डिस्ट्रॉय कर रही है, यू शुड बी गेट रिड ऑफ दैट negativity or negative person. If someone is around you and they convey you some kind of negativity, you should have to take some decisions. उसके अलावा एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो गिविंग करते रहें, आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी ज़िंदगी से चीज़ें चली गई हैं। आपको वो सारी चीज़ें वापस मिल रही हैं आपके अच्छे तरीके से, और ऊपर वाला आपको देख रहा है। और जहाँ तक आपके पर्सन के ऑब्सेशन की बात है, एंजल आपको कह रहे हैं यू डोंट हैव टू गो बैक देयर अनटिल दे विल कम टू यू। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को सही करना है। क्योंकि एंजल ने मुझे बताया कि मे बी कि आप लोग इन दिनों कुछ बहुत स्ट्रेस में हैं या ओवर थिंकिंग है या फ्यूचर को लेके परेशान है। आपको ये नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मेरी लाइफ में जो कुछ है वो आपने अर्न किया है, आपने उसके लिए हार्ड वर्क किया है। अगर वो पर्सन कभी भी ज़िंदगी में आए या ना आए, आप इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और बिसाइड दैट, आपका पर्सन एडमायर करता है आपकी स्ट्रेंथ को। जब ही स्ट्रेंथ का आया है, तो आपको किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं होना चाहिए। अपनी बेस को मज़बूत रखें, अपने फाइनेंस को बराबर रखें। आपको खुद एहसास होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा आप उसको अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट देंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि जब तक वो आपको रिस्पेक्ट देगा। अदरवाइज़ आप अपने वे, वो अपने वे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।